जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, जो कि फिलहाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ एक ऐसे पार्टी के कर्मठ ऐसे नेता जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल कर आई और जिसका वो आज खंडन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कारण क्या है ये जानेंगे। और नाम बड़ा मशहूर नाम कहूं, फेमस व्यक्तित्व इनका, जो कि नगर निगम में रह चुके हैं, एसडीओ रहे हैं, इंजीनियर हैं, कई जगह पर काम किया और आम आदमी पार्टी से जुड़े। फिलहाल आज बात करते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस का क्या है। नमस्कार। वर्मा जी नमस्कार। 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 वर्मा जी, क्या है मुद्दा आज? सोशल मीडिया पर बड़े छाए हुए हैं आप, और हालांकि आपका जो पिछला समय भी है, आप लगातार सोशल मीडिया पे लगे रहे। क्या कर रहे हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखो, मेरी कोशिश रहती है मैं जन जन की हृदय में छाऊं और अपने कर्मों से, काम से, सेवा करके उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ूं। जी लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं मैं, और जो कुछ पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि मैं उनके पक्ष में आ जाऊं। मैं आज मीडिया के माध्यम से, जी कल आपने देखा एक पत्र के माध्यम से, परिवर्तन पत्र के माध्यम से मुझे हरियाणा का अध्यक्ष बनाने की बात हुई, मुझे सीएम का चेहरा घोषित जी करने की बात बिल्कुल। हुई। मैं इनको सिरे से नकारता हूं, हम्म, इनका खंडन करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर ही और अपने जन जन की सेवा करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, फरीदाबाद के विकास कार्य हो, फरीदाबाद की जनता को सुख पहुंचा सकूं। इसके लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है वर्मा जी, और आपके बीच सीएम में आता हूं। का चेहरा आपको जो उभरता हुआ नमस्कार दिखाया नमस्कार। जा रहा है, कि उसमें आपने ही आवेदन किया या जबरदस्ती उन्होंने खुद ही डाल दिया, क्या ऐसा कुछ क्या है? ये उनके मन का भाव है हम्म, या उनका ख्वाब है, हम्म, उन्होंने लिख दिया, कर दिया, और मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मैं कभी भी कुछ भी कदम उठाऊंगा। पहले भी मैंने मीडिया के सामने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया था 18 जनवरी 2022 को, हम्म। और भविष्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन कुछ भी करना होगा, मैं मीडिया को साक्षी जानकर करता हूं, क्योंकि आप ही हमारे निरीक्षक भी हैं और जज भी हैं तो हमारे। अभी आप उस बात का खंडन करते हैं कि जो फिलहाल छाई मैं पड़ी है सोशल मीडिया पर ये नहीं नहीं, बात? मेरे को किसी ओहदे से लालच नहीं है। मैं कोई हरियाणा का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ में नहीं हूँ। जी मैं केवल एक ही मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरी फरीदाबाद की जनता, हमारे शहर की जनता, हरियाणा की जनता जो है उनका जीवन बेहतर हो, जी उनकी मूलभूत सुविधाएं मिले और उनके विकास कार्य हो। और दूसरी पार्टियां जिन्होंने इनका दमन किया है, उनके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ। मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, पूरे शहर में मुद्दे छाए हुए हैं। अभी आपने देखा कि पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ गया, सड़कें और पानी तो समझ सकते हैं आप इंजीनियर हैं, आपने नगर निगम को बड़े नजदीक से देखा है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पोल्यूशन खत्म नहीं हो पा रहा, सड़कें टूटी, पानी इस समय नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कहेंगे इस बात पर? जगह देख जगह ढेर लगे रहे कूड़े के। देखिए, जब तक हम अपने घर को साफ नहीं करते हैं, दूसरे जी के हाथ में दे देते हैं, तो हम पूर्ण रूप से अपने स्वच्छ नहीं कर सकते। जी इको कंपनी जो चाइना से समर्थित कंपनी है, उसको ये कूड़े उठाने का जिम्मेवारी दी हुई है, आपको पता है, जी नगर निगम बिल्कुल। से। और वो उसको परवाह नहीं है। हम्म, जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है प्यार लाड पाल से, हम लोग यहाँ के अपने साथियों को, अपने शहर को पालना चाहते थे। और मेयर के चुनाव के लिए संघर्ष में मैं उतरा था, जी और उसमें मैं चाहता था कि ये जो कूड़े के ढेर हो ये भी ना हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां आज हम पहाड़ों में जाओ 23 मिलेगा, जी और यहाँ हमारे 500 तक पहुंच जाता है। 500 तक बिल्कुल। उसके लिए खुले नाली नाले, जो तमाम विकास के मुद्दे थे, उसको पुरानी पार्टियां हो या आज के जनप्रतिनिधि हो, और वो अपनी बुद्धि विवेक से काम करते हैं, नहीं कर पाए या इच्छा शक्ति से नहीं कर पाए। तो मैं इस इच्छा शक्ति से उतरा था कि मैं मेयर बन के फरीदाबाद के जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ कूड़े की बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, प्रदूषण को दूर करने की जी बात है, और फरीदाबाद को गुड़गांव नोएडा से बेहतर शहर बनाने की बात है। इस प्रकार का मैं चाहता था, पर सौभाग्य से मेयर का चुनाव हुआ नहीं है। जी अब मेरा प्रयास है कि किसी भी तरीके मैदान में आके और अपनी जनता के लिए समर्पित होके और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। मेयर साहब, मैं मेयर ही आपको संबोधित करता हूं। ओपी वर्मा जी, मेयर का चुनाव स्थगित हो गया, नहीं हो पाया, अभी आपको विधानसभा लोकसभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या आप अभी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या पार्टी ऐसा चाह रही है? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, आम आदमी पार्टी का योद्धा हूं। जी कार्यकर्ता की जो कमेटी है, शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे, जैसे क्रिकेट में होता है ना, T20, वनडे, जी 5 टेस्ट मैच, हम्म। किसी भी मैदान में मुझे उतारेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं, आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी के लिए खरा उतरूंगा। वर्मा जी, एक आखिरी सवाल करूंगा। लगातार आप जुड़े हुए थे मीडिया से, लोगों से, संस्थाओं से, आप कई जगह पर गए, बस्तियों में गए, स्लम बस्तियों में गए, और पिछले कुछ समय से आप उनसे शायद थोड़ी दूरी क्यों हुई नहीं समझ आई। कुछ लोग परेशान भी हुए, नाराज भी हुए कि आम आदमी पार्टी के नेता ओपी वर्मा जी हमारे बीच आते थे, समस्याओं को सुनते थे, लेकिन आप दूर हो गए उनसे,
तो फिर ये दूरी का क्या कारण था कि किसी और काम में आप लगे रहे? क्या था? लोग नाराज थे, देखिए परेशान थे? देखिए कोई भी परेशान नहीं होगा शहर का, मैं जनता के बीच में ही हूँ। जी। और मेरा ना होने का कारण एक छोटा सा था, जो मेरा निजी कारण है। अब मीडिया के ऊपर मैं उसका व्याख्या इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुद को मेरा सर झुक जाएगा। जी। तो मुझे अपने 2 महीने अपने घर परिवार में सेवा में लगाने पड़े जी, किसी वजह से। क्या वजह थी वो आप मेरे घर चाय पीने आएंगे पता लगेगा। तो मैं अपने घर परिवार के लिए उतना ही जिम्मेवार हूँ और समर्पित रहता हूँ, उतने ही समाज के लिए रहता हूँ, उतना ही देश के लिए रहता हूँ। वर्मा जी हैं, चाय पर बुला रहे हैं, चाय पर फिर चर्चा करेंगे इनके साथ और देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वर्मा जी आगे क्या शहर में नई बात करते हैं, क्या पार्टी करती है। जुड़े मेरे साथ फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।